कहीं पर भी जब आपको लगता है आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं या फिर बजाने के बाद ओ माय गॉड मैंने मिस्टेक्स कैसे की, तो क्या होता है उसका मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, हर एक को इसका लाभ मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग कॉर्ड्स की और आर्पेजियोस की प्रैक्टिस करेंगे कीबोर्ड पियानो के ऊपर। आर्पेजियोस हम लोग राइट हैंड से बजाएंगे और कॉर्ड्स लेफ्ट हैंड से बजाएंगे। कौन से आर्पेजियोस? वही आर्पेजियोस जो कॉर्ड्स हम लेफ्ट हैंड से बजाएंगे। अगर नहीं बजा पाते हैं तो आपको स्लो बजाना है और उसे धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश करना है। और इस वीडियो में जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका कंप्लीट फोकस टेस्ट होगा, और अगर वो नहीं है तो इन प्रैक्टिस के ज़रिए हमें हमेशा फोकस में रहना होता है। ये आप समझ जाएंगे और किसी भी प्रैक्टिस को कंप्लीट फोकस के साथ, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ करने की हमेशा कोशिश करेंगे। ये आई थिंक इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बीइंग प्रेजेंट, फोकस्ड रहना है और जो कुछ डिफिकल्ट लगता है उसे अचीव करना है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से जो कॉर्ड्स बजाएंगे वो रूट पोजीशन में बजाएंगे। सारी कॉर्ड्स हम लेफ्ट हैंड कॉर्ड्स को असेंड करते जाएंगे, मतलब उन्हें सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, इस तरह से आगे जाएंगे अगले सी मेजर तक, बाद में फिर से नीचे आएंगे। अब उस वक्त हर कॉर्ड के लिए हम क्या आर्पेजियो लेंगे ये मैं सी के साथ आपको बताता हूँ। अब आप जब सामने कीबोर्ड के सामने बैठे हैं तो शायद ये होगा कि आपको जो बीच में जो सी आता है, मतलब जिसको हम कहते हैं C4, तो C4 अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो हम C3, E3 और G3 इनसे सी मेजर कॉर्ड की शुरुआत कर सकते हैं। और उसी तरह से C5 जो है, C5, E5 और G5, इन पे आर्पेजियो हम बजा सकते हैं। अभी आगे आगे जाता रहेगा इस तरह से और आप यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर नीचे आएंगे। ओके, सो आर्पेजियो क्या है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया राइट हैंड से। सबसे पहले हमें इस तरह से बजाना है। हर आर्पेजियो के लिए और हर कॉर्ड के लिए यही 3 फिंगर्स हैं, इन्हीं को यूज़ करना है। और अगर मैं राइट हैंड कॉर्ड्स के नोट्स को अगर नंबर दूँ, फिंगर नंबर्स नहीं है, नोट्स के नंबर्स हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिए, 1 2 और 3। ओके, सो 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2। या फिर अगर हम लोग लेफ्ट, मिडिल और राइट ये करेंगे तो RML RML RM, राइट मिडिल लेफ्ट, राइट मिडिल लेफ्ट, राइट मिडिल। इसमें 4 बीट्स होते हैं। कैसे? हम एक बीट में 2 नोट्स बजा रहे हैं, तो इसको हमें स्लो करना है, फास्ट नहीं करना है, मगर सही करना है। मेट्रोनोम के साथ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले इसे बेसिक लेवल पे हम किस तरह से, हम कहाँ स्टैंड होते हैं वो हमें देखना है। अपना फोकस जुटाने की आदत डालना शुरू करना है, वो शायद इस वीडियो से आप समझ जाएंगे और आप किसी भी चीज़ को फोकस में रख, अपने दिमाग को फोकस में रख के प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। फिर आगे जा कर के मेट्रोनोम तो ईजी है। अभी मैं उस पैटर्न को 3 2 1 3 2 1 3 2 इतने पूरे पैटर्न की जब शुरुआत कर रहा हूं तब मैं लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजा रहा हूं रूट पोजीशन में और उसी को दोहरा रहा हूं। तो आपकी पहली स्टेप ये हो सकती है कि आप उस पैटर्न को उसी कॉर्ड के ऊपर आर्पेजिएट करेंगे, आर्पेजियो करेंगे और बजाते रहेंगे। आगे जाकर के अपने को ये करना है, डी मेजर, ई फ्लैट मेजर, सेम पैटर्न, 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2।
मैंने पूरा असेंडिंग जाते हुए हर मेजर कॉर्ड को लेते हुए मैंने उनके आर्पेजियोज राइट हैंड से बजाए। अब जब मैं बजा रहा था तब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये चीज़ आप सिर्फ इस पैटर्न के लिए नहीं, कहीं पर भी जब आपको लगता है आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं या फिर बजाने के बाद ओ माय गॉड मैंने मिस्टेक्स कैसे की, कैसे हुई मेरे साथ, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मिस्टेक हो, तो क्या होता है उसका मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या होता है ना कि आप अगर कोई एक चीज़ जैसे कि ये जो आरपेजियो है उसमें अपने आप को अपना दिमाग लॉक कर देता है। हम सिर्फ आगे जाते रहेंगे उस चीज़ को बजाने के लिए, लेकिन जाते जाते एट द बैक ऑफ आवर माइंड हम ये सोचते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी, अगर हम ये सोचते हैं अरे ये सिंपल पैटर्न है बस आगे आगे लेते जाना है, आगे आगे लेते जाना है, तो क्या होता है ना कभी कभी कॉर्ड्स के जो ब्लैक एंड वाइट पोजीशंस हैं, राइट हैंड के जो ब्लैक एंड वाइट कीज जो हैं वो हम स्किप कर देते हैं। ओ माय गॉड ब्लैक वाइट ब्लैक यही सोच के हम आगे जाते हैं और आगे मिस्टेक करते हैं। तो हमें हर मोमेंट में, हर कॉर्ड के वक्त, हर आर्पेजियो के हर नोट के वक्त हमें प्रेजेंट रहना है, अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है कि हमें एग्जैक्टली क्या बजाना है, केवल उसके ऊपर सोचना है जो हम कर रहे हैं, माइंडफुल रहना है। और ये सिर्फ कीबोर्ड म्यूज़िक में नहीं, हर चीज़ में बोला जाता है कि आपको माइंडफुल रहना है। तो कीबोर्ड में, पियानो में एक मिस्टेक की तो सब कुछ ख़राब हो सकता है ना। सुनाई देता है जो अच्छा सुनाई दे रहा है, अच्छा अरे अचानक ये क्या हो गया, ओ माय गॉड गलत सुनाई दिया, और एक मिस्टेक, ओ ये कैसे हो गई, उसके बाद में अब मिस्टेक्स की श्रृंखला चालू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ओ माय गॉड वो मिस्टेक कैसे हो गई, उसी थॉट में हम लोग रहते हैं। उससे अच्छा हम उस वक्त फोकस्ड रहेंगे जब हमें वो बजाना है। अब जब इसी चीज़ को हम नीचे भी लेके आ सकते हैं। सो सेम पैटर्न, आप देख सकते हैं, सॉरी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जब भी मुझे ए फ्लैट मेजर या मे बी एफ शार्प मेजर कॉर्ड बजानी है और उसका आर्पेजियो बजाना है राइट हैंड से, तो मेरा थंब ब्लैक की पे है, आई डोंट केयर। आपको भी अपना थंब अगर ब्लैक की पे आ रहा है तो लेके आइए उसे, सेम फिंगर्स रखिए। और एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ और उनके प्लेइंग में उससे इम्प्रूवमेंट हमेशा होती है। अगर मैं किसी कॉर्ड को बजा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अब मैं लेफ्ट हैंड में सिर्फ कॉर्ड बजा रहा था, राइट हैंड से उसी का आर्पेजियो बजा रहा था, लेकिन एक ही कॉर्ड के लिए मैं कॉर्ड मतलब ट्रायड और राइट हैंड से आर्पेजियो बजा रहा था। एवरी टाइम जब मैं एक कोई कॉर्ड बजा रहा हूँ, मेरे मन में मुझे कहना चाहिए कि हाँ अब ये है सी मेजर कॉर्ड, अब है डी मेजर कॉर्ड या जो कुछ भी, सी शार्प मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड। और जब हम उसे कहते हैं, लाउडली नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मन में उसी का विचार कीजिए। बाकी कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए कि अच्छी फिल्म कौन सी लगी है, क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ होगा, नहीं, कुछ नहीं सोचना है अपने को सिर्फ यही सोचना है कि हमें ये बजाना है, विदाउट मिस्टेक बजाना है। विदाउट मिस्टेक बजाना एक चैलेंज के तौर पे लेने की बजाय अगर हम कंप्लीटली फोकस्ड रहेंगे जो हम बजा रहे हैं उसके ऊपर, तो अपने आप वो सही आएगा। और बहुत बार ये होता था, मुझसे भी होता था कि मिस्टेक्स होती थी, अचानक से मिस्टेक हो गई, अरे ये तो मैं सही बजा रहा था, क्यों मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्यों हो सकती है? तो आज मैं इस एनवायरनमेंट में बजा रहा हूँ, तो शायद कल जा कर के कहीं पे मुझे नॉइज़ी एनवायरनमेंट में बजाना पड़ेगा, शायद कहीं पे मैं सही तरह से अपने बजाए हुए साउंड को सुन नहीं पा रहा रहूँगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं जिनसे शायद मैं मिस्टेक करूँ। तो अपने को उसकी आदत यहीं से डालनी है कि अपने को फोकस्ड रहना है
और उस चीज़ को बजाना है। मैंने एक सिंपल आपको लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से एक कॉर्ड को ट्रायड और आर्पेजियो फॉर्म में बजाने के लिए कहा। आप इसी प्रैक्टिस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से मैं कॉर्ड नहीं बजा रहा हूँ, उस जो कोई कॉर्ड है उसका जो रूट है, मतलब ई फ्लैट ई। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड से 2 3 4 सो आगे जाते हैं। नीचे देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब बजा रहे हैं नीचे देखिए अपने लेफ्ट हैंड। जब आपको लेफ्ट हैंड के पास देखना ज़रूरी लगता है तो देखिए उसके पास, राइट हैंड के पास देखना ज़रूरी है, देखिए, देख कर बजाइए। मन में बोलिए ए फ्लैट मेजर एंड सो आप चाहे तो पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई अलग पैटर्न लेते हैं 1 2 1 3 या लेफ्ट मिडल लेफ्ट राइट, लेफ्ट मिडल लेफ्ट राइट। अब क्या हो सकता है, जब आप पैटर्न चेंज करते हैं ना तो पुराना पैटर्न अपने दिमाग में चलते रहता होगा, तो शायद आप उसी पैटर्न से कुछ बजाएंगे। कोई बात नहीं, मिस्टेक होगी। जब मिस्टेक होती है तो अपने आप को और थोड़ा फोकस में लाना है। फोकस में ऐसे ओवरनाइट अचानक फोकस 100% हो गया नहीं होगा। आपको उसको अचीव करते रहना है। हर मोमेंट में आपको चेक करना है, हाँ मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो इसका मतलब आपको और फोकस्ड रखना है अपने आप को। इसी से आप मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं। अब ये डिफ़िकल्ट पैटर्न्स थे, जो कुछ भी मैंने बजाया वो आपके लिए शायद डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। अपने को जो कुछ भी डिफ़िकल्ट है उसको हासिल करने के लिए एक जो मैंने तरीका आजमाया उसी तरीके को आप आजमाया करेंगे तो हर चीज़ आपको ईजी लगने लगेंगी। और अगर आपको कोई और डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर कोई चीज़ फिर आपको उसके बाद भी डिफ़िकल्ट लगती है, तो आपको पता है भूषण म्यूजिफाइज आपके लिए है। आप कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मैं श्योर हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, प्रैक्टिस के लिए ख़जाना मिला होगा और एक वैल्यूएबल म्यूज़िक लर्निंग का कुछ स्टफ़ मिला है। तो मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में भी जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आपके रिलेटिव्स में जिसको म्यूज़िक सीखना है, कीबोर्ड पियानो सीखना है, उसे इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट है। हर एक को इसका लाभ मिलना चाहिए। और अगर आपको इन पर्सन सीखना है जिसमें मैं इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे खुद के सुपरविज़न के अंडर आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने में मदद करता हूं, और आप इम्प्रूव होंगे सॉन्ग्स बजाने के लिए, फिंगर के लिए, कॉर्ड्स, स्केल्स, सारी चीज़ों के लिए। तो आप मुझसे उस तरह से भी जुड़ सकते हैं। मैंने सारे डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए और म्यूज़िक सीखते रहिए और जल्दी डेवलप हो जाइए। आपका दिन शुभ हो, आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। बेस्ट ऑफ लक।